आइस पाकिस्तान में कब और कैसे आई? असल में आइस किसी ने बनाई नहीं बल्कि गलती से बन गई। बात है 1893 की। एक जापानी साइंटिस्ट नागाई नागायोशी एक पौधे एफेड्रा पर रिसर्च कर रहा था। वो ये जानना चाहता था कि इस पौधे में ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो सांस लेने में मदद देते हैं और ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। उसी रिसर्च के दौरान नागाई नागायोशी ने एक नया कंपाउंड बना डाला जिसे हम आज मेथएम्फेटामिन यानी आइस कहते हैं। शुरू में तो इसे दवा के तौर पर यूज भी किया गया, मगर जब डॉक्टर्स को पता चला कि ये चीज दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है तो इसे फौरी तौर पर रोक दिया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। हिटलर दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स बनना चाहता था और उसके लिए उसे जरूरत थी एक ऐसी फौज की जिसके पास सुपर पावर्स भी हों, जिसे ना भूख लगे, ना प्यास और ना ही थकन का एहसास हो और ना ही अपने दुश्मन पर रहम आए, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। लेकिन ये तो फिल्मों में होता है, ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि ये रियल में भी हुआ था। हिटलर ने एक ऐसी फौज बना दी थी जो भूख, प्यास, थकन कुछ फील ही नहीं करती थी, जिसने सिर्फ 11 दिनों में पहाड़, दरिया, जंगल सब पार करके दुनिया को हैरान कर दिया। जस्ट इमेजिन, 11 दिन में 240 मील का फासला, कई दिन सिपाही पैदल दौड़ते रहे, टैंक चलाने वाले टैंक चलाते रहे, उनकी रफ्तार मशीन की सी थी। दुनिया दंग थी कि हिटलर ने ऐसी फौज बनाई कैसे। असल में हिटलर के पास था वो फॉर्मूला जो जापान में नागाई नागायोशी ने बनाया था, आइस। जी हाँ, हिटलर ने 3 करोड़ 50 लाख आइस की टैबलेट्स अपने 30 लाख फौजियों में बांट दी, जिसकी वजह से सिपाही दिन रात जागते रहे। थकन, भूख और खौफ सब गायब हो गया। अम्मी तक मुझे ये बात सवाल करती थी कि कितने दिन हो गए, तुम कितने दिन से जाग रहे हो। तो मैं अपने फोन का व्हाट्सएप खोलता था और व्हाट्सएप खोल के चैटिंग चेक करके बताता था कि मुझे आज इतने दिन हो गए, मैं 6 दिन पहले सोकर उठा था, मैं 5 दिन पहले सोकर उठा था। मगर ये तो इब्तिदा थी, इंतहा बहुत खौफनाक थी। जब उस टैबलेट का असर उतरा तो वही सिपाही जो कल तक सुपरमैन बने थे टूटने लगे। नींद के मसाइल, हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, एग्रेशन, एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गए और उनमें से हजारों तो पागल हो गए, क्योंकि जो नशा फिजिकली उन्हें ताकत दे रहा था असल में अंदर से खत्म कर रहा था। हिटलर ने तो सोचा था कि वो एक हथियार बना रहा है। बेशक ये एक हथियार था, लेकिन ऐसा हथियार जो उसी की फौज के खिलाफ चल गया। वो फौजी जो कभी ताकत और खौफ की अलामत थे, अब पागल हो रहे थे, बिल्कुल आसिम की तरह। छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा आ जाता कि मैं सुबह सोकर उठता था और बोलता था मुझे नाश्ता ला दें। अगले 2 मिनट बाद नाश्ता अगर मेरे बराबर में साइड टेबल पर नहीं होता था तो मैं घर की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर देता था। घर में चीखना, गालियां देना, घर वालों से मिसबिहेव करना, ये तो मेरा रूटीन में बन गया था। लेकिन एक मिनट, हम तो जर्मनी में थे, बात हिटलर की हो रही थी। आइस जापान में इन्वेंट हुई तो अचानक पाकिस्तान कहां से आ गया? आइस पाकिस्तान में कब और कैसे आई? पड़ोस से। ये मैप देखिए, आपको ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स दिखाई देंगे। यही वो 2 रास्ते थे जहां से आइस पाकिस्तान आई। ईरान बरसों से इस नशे का मरकज था। 2007 में पाकिस्तान में आइस का पहला केस सामने आया, मगर तब तक ये सिर्फ अमीरों का नशा था, बड़े शहरों, बड़े इलाकों और महंगे तालीमी इदारों का। ये इतना एक्सपेंसिव था कि आम आदमी इसके करीब भी नहीं भटक सकता था। मगर फिर गेम चेंजर बना अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के पहाड़ों में एक जंगली पौधा उगता है, वही पौधा जिस पर 1893 में जापानी साइंटिस्ट नागाई नागायोशी रिसर्च कर रहा था, एफेड्रा। दहाइयों से ये पौधा अफगानिस्तान में बेकार पड़ा था, मगर 2015 के करीब वहां भी किसी को ये पता चल गया कि उस पौधे से वो केमिकल निकाला जा सकता है जिससे आइस बनती है। यूं 2018 तक अफगानिस्तान की ज्यादातर खुफिया फैक्ट्रियां इसी पौधे पर चल पड़ी। ना महंगी दवाइयां मंगवानी पड़ती और ना ही कोई और कॉम्प्लिकेशन, बस पौधा तोड़ो, सुखाओ और नशा बना लो। रिजल्ट ये निकला, जो नशा कभी हजारों में बिकता था अब सैकड़ों में मिलने लगा, सस्ता, आसान और बेतहाशा। अफगानिस्तान से ये केपी आया और वहां से पूरे मुल्क में फैल गया। कीमत गिरने लगी और डिमांड बढ़ने लगी। आइस जो कभी 1 ग्राम 5,000 रुपए की थी, अब 500 में मिल रही थी। ऐसे ये एलीट से मिडिल और गरीब क्लास तक पहुंच गई। यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स, शादी, कॉन्सर्ट और म्यूजिक नाइट्स में भी यूज होने लगी। जगह जगह मिल रही है,
गलियों गलियों में लोग बेच रहे हैं, लड़के डीलर बने हुए हैं, लड़कियां डीलर्स बनी हुई हैं, गली में, रोडों पे, हर छोटी छोटी जगहों पे अड्डे बने हुए हैं, मिल रही है इजीली, कोई इतना मुश्किल नहीं है. अब तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि चर्च मिलना मुश्किल हो गई है, आइस ज्यादा आसानी से मिल रही है. पुलिस पकड़ती है इनको चालान भी होते हैं, सब बेल आउट हो जाते हैं. इसी तरह से आप अगर हिस्ट्री में देख लें, मैं हाल ही का भी केस बताऊं, यार मकान वाले जो एक पूरा सीन हुआ था जिसके अंदर ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वीड नाम का एक नशा बड़ा हाईलाइट हुआ था. बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ, बड़े बड़े लोगों के बच्चे, बड़े बड़े आर्टिस्टों के बच्चे इसके अंदर पकड़े गए, सब के सब बेल आउट हो गए. इस माफिया की क्वालिटी देख लें, जो ही एक रास्ता बंद होता है ये दूसरा रास्ता क्रिएट कर लेते हैं. आइस मिलना कितना आसान? बहुत आसान. आपके पास लड़की होगी, आपको आइस कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. आपके पास एक फ्लैट होगा, आपको नीचे आपको पिंक आइस दे जाएंगे. लेकिन हम तो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आईन है, कानून है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं. हमारे पास एंटी नारकोटिक्स फोर्स है जिसका काम ही नशे को आम आदमी तक पहुंचने से रोकना है. तो फिर ये इस तरह खुलेआम कैसे बिक रही है? क्रैक जो कोकेन से बनता है उसके मुकाबले में खासा सस्ता नशा था. समझ लें दोनों की जो, अगर हम उसकी पैसों की बात करें तो तकरीबन 100% का, 1000% का डिफरेंस था. अनफॉर्चुनेटली ये यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया था, यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हो गया था. अच्छा, ये कोई लोकल यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट बड़ी हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे बच्चे बच्चियों में कुछ ऐसे गैंग्स से 1000-1500 रुपये का ग्राम मिल जाया करता था. तो लोगों ने इसका यूज बहुत शुरू कर दिया. हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें मैं खुद कई इलाकों में गया और मैंने देखा कि वहाँ खुलेआम नशा बिक रहा है, ऐसे जैसे किसी यूटिलिटी स्टोर पर सेल लगी हो. ना पुलिस का पता था और ना ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स का, जबकि इन दोनों इदारों को तनख्वाह हम अपने टैक्स के पैसों से इसलिए देते हैं ताकि हम और हमारे बच्चे नशे और नशइयों दोनों से महफूज रहें.